Hello students. Today our poem is The Voice of the Rain that is written by Walt Whitman. In this poem the poet Walt Whitman describes his experience with a softly falling shower. इस पोएम में पोइट ने बारिश के साथ जो उनकी बारिश की बौछार के साथ, शावर किसे बोलते हैं जो बारिश की बौछार होती है, उसके साथ जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि और इस पोएम को हम कह सकते हैं कि दिस पोएम इज़ एक्चुअली एन इमेजिनेशन ऑफ द पोइट. उनकी इमेजिनेशन है ये पोएम सारी, क्योंकि एज यू नो जो पोएम जो रेन है, शी कैन नॉट आंसर, शी कैन नॉट टॉक, बट इन दिस पोएम वी सी दैट द पोइट टॉक्स विद द शावर and strangely the shower also gives the answer of his question. So this poem is a conversation between the poet and the rain. किस तरह से poet rain से question put करता है और rain amazingly way में answer करती है poet के question को. So let's begin the poem with the first stanza. जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्टेन्स टू टेल गिव मी एन आंसर एज है ट्रांसलेटेड. इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे पोइट हैं वो रेन को देखते हुए उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और जब ये क्वेश्चन रेन से पूछते हैं तो एकदम से एक रिप्लाई आता है जो कि पोइट को बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि रेन कभी भी हमें रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेंज था. इसीलिए जो पोइट हैं वो इस आंसर को ट्रांसलेट करके बताते हैं. तो अगली लाइन से स्टार्ट होता है रेन ने जो कहा था पोइट को उसका ट्रांसलेशन. रेन कहती है पोएम को, तो रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. रेन की जो वॉइस आती है वो क्या आंसर देती है पोइट जब उनसे क्वेश्चन पूछता है हु आर यू, तो जो रेन है वो आंसर करती है कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं धरती का गीत हूँ. इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. इसमें रेन कहती है कि वो लैंड और सी में से निकलती है और जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं. रेन कहती है कि इसका परमानेंट प्रोसेस है, वो लैंड और सी से परमानेंटली निकलती रहती है. अपवर्ड टू हेवन वेंस बेगली फ्रॉम द ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. वो लैंड और सी में से निकलती है और हेवन की तरफ वो जाती है, और जब ये हेवन की तरफ जाती है तो ये अपना फॉर्म चेंज कर जाती है और ये क्लाउड के शेप में आ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो वैसे ही होती है जैसे वो अपने बर्थ के टाइम होती है. आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉम्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. फिर ये कहती है कि वो क्लाउड में से रेन की फॉर्म में बाहर निकलती है, धरती पर गिरती है और हमारी अर्थ की तरफ वापस आती है, और इस तरह से वो जो ग्लोब से जो सूखा है, जैसे सूखा है और जो डस्ट है उस सभी को वॉश अवे कर देती है. वो धरती से सूखा, धूल कण, इन सब को साफ कर देती है. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न. और जब रेन होती है जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट करने लगते हैं, और रेन कहती है कि अगर मैं नहीं होती हूँ तो ये सीड्स हमेशा सोइल के अंदर ही दबे रह जाएंगे और कभी भी बड़े नहीं होंगे. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन. और इस लाइन में रेन कहना चाहती है कि वो हमेशा ऐसे ही हमारी अर्थ को वापस से लाइफ प्रोवाइड करती है और उसको ब्यूटीफुल बनाए रखती है, और ये जो रेन साइकिल है हमेशा चलता रहता है. और यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है. यहाँ पे जो पोएट की और जो रेन की कॉन्वर्सेशन है वो ख़त्म हो जाती है. अब जो उसके बाद की जो 3 लाइन्स दी हुई हैं वो पोएट अपने मन में सोचता है. For some issuing from its birthplace after fulfillment when ring wrecked unwrecked duly with love returns. इस लाइन्स में जो पोइट है वो रेन के सॉन्ग को, शावर को एक सॉन्ग के साथ कंपेयर करता है जो पोइट के दिल से निकलता है, और वो लोगों को सुनाते हैं और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचाते हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सॉन्ग को सुने ना सुने, ये हमेशा उन पोइट के हार्ट में रहेगा जहाँ से वो निकला है ये सॉन्ग जो है, और वो उनके हार्ट को हमेशा प्योर बनाए रखते हैं.